मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जिंदगी में जिन्होंने झर मिलाया था, जिन्होंने तेरी मुस्कान छीन ली, तेरे सपनों को तोड़ दिया, तेरी मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तेरे दिल को रोज चुभते शब्दों से घायल किया, जिनके सामने तू हंसा पर अंदर से टूट गया, जिन्होंने तेरे भरोसे को खेल समझकर कुचल दिया, अब उनकी बारी है वही दर्द छकने की, क्योंकि कर्म का हिसाब कभी किसी को छोड़ता नहीं। और अब तेरी जिंदगी का वह समय आ चुका है जब आंसू तेरा नहीं उनका होगा। अब वे वही कड़वाहट पिएंगे जिसका स्वाद उन्होंने तेरे जीवन में घोल दिया था। तूने कभी बदला नहीं लिया, इसलिए ऊपर वाला तेरे लिए खड़ा हुआ है। आज पलटवार होने वाला है और यह पलटवार नफरत का नहीं, न्याय का होगा। आज तक तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जिस भगवान ने तेरी हर सिसकारी को सुना है वही अब उनके कर्मों का फल उन्हें देने वाला है। अब तक तू चुप था और तेरी खामोशी ने तेरे भीतर आग जला दी थी। वह आग आज रोशनी बनकर तेरी तकदीर में चमकेगी और उसी रोशनी में उनके झूठ और छल की परछाइयां उजागर होंगी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए बुराई अब तेरे आसपास टिक नहीं पाएगी। जिन्होंने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे अब वही अपनी ही चालों में फंसेंगे और तू आश्चर्य से देखेगा कि किस तरह जीवन का पहिया घूमता है। तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करने वाले आज तेरी सफलता देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। तूने जितने अपमान सहे थे अब वही तेरी ताकत बनेंगे। जिन्होंने तुझे अकेला महसूस कराया वह अकेलापन अब तेरी शक्ति बनकर तेरी जीत की दहाड़ बनेगा, क्योंकि यह कर्म का नियम है। आज जो दर्द दे और हंसे, कल वही दर्द पाकर आंसू बहाएगा और तू उस दिन गर्व से कहेगा कि मेरी लड़ाई मेरे भगवान ने लड़ी है। जिन रास्तों पर तेरी रुकावट थी आज वही रास्ते तेरे स्वागत में फूल बिछाएंगे और तू अपने दिल से कहेगा कि आखिर ईश्वर ने देर की मगर अंधेर नहीं किया। जिन लोगों को लगा कि तू डूब जाएगा वही कल तेरा नाम सुनकर तालियां बजाएंगे। आज पलटवार होगा, तैयार रह, क्योंकि अब तेरी कहानी यहां से बदलने वाली है। तू अब वह इंसान नहीं रहा जिसे लोग कमजोर समझते थे। अब तू वह है जिसे जीवन ने मजबूत बनाया है। अब तू वह है जिसे गिराया गया ताकि उठकर तू और ऊंचा उड़ सके। अब तेरी हंसी किसी वजह की मोहताज नहीं, वह खुद एक वजह बन जाएगी। तूने जो सहा वह आज तुझे महान बना रहा है। ईश्वर का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तू बस देखते रह और विश्वास बनाए रख, क्योंकि कर्म का महादंड अब शुरू होने वाला है। हर बुराई का अंत होता है और हर सच्चाई की जीत। इसलिए अपने दिल में यह बात लिख ले कि आगे से किसी की नजर में नहीं, बस अपनी नजर में खुद की कीमत बढ़ानी है। तेरी कहानी उठने की कहानी है और अब दुनिया को यह कहानी सुननी पड़ेगी। और वह लोग जो समझते थे कि तू हार गया है, उन्हीं को अब एहसास होगा कि तू कभी हारता ही नहीं था, तू बस तैयार हो रहा था। हर गिरावट तुझे जीत के लिए तराश रही थी। इसलिए अब वक्त है अपनी उस शक्ति को पहचानने का जो भीतर सोई हुई थी। अब वह जागने वाली है और एक बार जब तू जाग गया तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। यह कर्म का फैसला है, यह ईश्वर का न्याय है, यह तेरे उठने का समय है। आज पलटवार होगा, तैयार रह, क्योंकि जब ईश्वर किसी इंसान की रक्षा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। और तेरे साथ भी यही होने वाला है। तू जितना टूटा था उतना मजबूत बनकर खड़ा होगा। जिन्हें लगा था कि तू खत्म हो चुका है, उन्हें अब समझ आएगा कि तू तो अभी शुरू हुआ है। जिंदगी ने तुझे जितनी बार गिराया उसने उतनी ही शिद्दत से तुझे उड़ना सिखाया है। अब तेरे कदम रुकने वाले नहीं, क्योंकि तेरे रास्ते में जो भी रुकावटें थीं वह सिर्फ परीक्षा थी और तूने हर परीक्षा को आंसुओं से नहीं, हिम्मत से पार किया है। अब दुनिया को तेरी हिम्मत दिखेगी और तू अपने सत्य की आवाज बनकर खड़ा होगा। आज तक तूने सिर्फ सहा है, अब तू चमकेगा। जिन चेहरों पर नकाब था अब वे सबके सामने उतरेंगे, और जो लोग गलतियतें छुपाकर मुस्कुराते थे अब वही शर्म की दीवार के पीछे छुपने को मजबूर होंगे, क्योंकि कर्म का फैसला स्पष्ट है। जिसने तेरे दिल को खून के आंसू रुलाया था अब वही पल पल चिंताओं में पिघलेगा। अब तू किसी को समझाने नहीं जाएगा, अब लोग खुद समझेंगे कि तू कितना सच्चा, कितना अच्छा और कितना बेशुमार धैर्य वाला मानव है। तूने अपना दर्द खुद में दफन किया, पर ईश्वर ने उसे देखा और अब उसी दर्द का फल तेरी खुशी बनकर लौटेगा। जिन सपनों को तूने रातों में सींचा था वही सपने अब तेरी वास्तविकता होंगे।
तू जिस दुआ का इंतजार करता रहा उसने आसमान चीर कर तेरे नाम का जवाब भेज दिया है। जब तू खामोश था तो ऊपर किसी ने तेरी सिसकियों को सुना है। जब तू टूटा था तो किसी ने तेरे आंसुओं को संभाला है। और अब वही हाथ तुझे थाम कर शिखर तक ले जाएगा। जिंदगी ने तुझे कमजोर नहीं बनाया, जिंदगी ने तुझे इतना मजबूत किया है कि अब तू हर मुश्किल को मुस्कुराकर हरा देगा। अब तेरी हार की कहानी नहीं, अब तेरी जीत का महागान लिखा जाएगा। जिन्होंने तेरे भरोसे का मजाक उड़ाया अब वही तेरे भरोसे की मिसाल देंगे। तू जिनके लिए रोया था अब वही लोग तेरे आगे रोकर माफी मांगेंगे। पर तू अब पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरी नजर भविष्य के उजाले पर होगी। तूने जितने आंसू दिए अब उतनी खुशियां पाएगा, जितना दर्द सहा उतनी दुआएं ले जाएगा। जितनी रातें तूने जाग कर काटी अब उतनी सुबह तेरे नाम होंगी। तू अब उठने वाला है और पब्लिक आई में आपकी मतलब मजाक बने, आपकी बदनामी हो, लोग आपके बारे में हंसी खिल्ली उड़ाए। वह कुछ ऐसा करना चाहते हैं, उनकी मतलब पूरी मंशा है। क्योंकि आपकी लाइफ में डेड मैजिशियन, यहां पर डेड मैजिशियन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा मैजिक हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो एक उथल पुथल आपके जीवन में चल रहा था वह कहीं ना कहीं बैलेंस में हुआ है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा ना, बहुत लाइट फील कर रहे हो, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। तो ये सब देख के ना किसी ने कुछ ऐसी चीजें करी है। और द मैजिशियन से मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि कुछ स्पेलेल वगैरह, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ मतलब होते हैं ना, कुछ ईवल चीजें करते हैं, ईवल चीजें कास्ट किए जाते हैं। वो सब कुछ भी हुआ है, वो सारी बात तो मैं आपको आगे कहूंगा। लेकिन सबसे पहले ये इनकी एनर्जी देखिए। ये आपके कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं जिन्हें शायद आप लोग जानते हैं। हो सकता है आपका कभी ना कभी इनका आमना सामना इनसे होता होगा। तो इनकी जो एनर्जी है ना, बहुत, ये इनकी सोच तो बहुत मतलब घटिया टाइप की सोच है, बहुत गंदी सोच है। ये कभी भी किसी का भी, सबसे पहले तो ये आपका अच्छा नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में मतलब खुश नहीं देख सकते। आपको जैसे कि खुश देखते हैं ना, तो इनको जैसा लगता है कि ये अपने आप को मतलब मरना महसूस करेंगे, लेकिन ये खुश नहीं हो पाएंगे। इनकी ऐसी एनर्जी है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है, कोई व्हीकल खरीदा है, कुछ नया चीज कुछ तो ऐसा हुआ है, या आप लोग, मुझे लगता है आपके एक्शन से आपने कोई एक्शन लिया है। आप हो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इनको जाकर कुछ बता रहे हो, कुछ ऐसी चीजें। क्योंकि यहां पर एक और चीज आया है, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। और यहां पर हेटर्स कौन है? आपके खुद के मतलब जान पहचान के लोग, फैमिली के लोग। तो वो है, ये कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिनसे आपने ना मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया, थोड़ा सा दूरियां बना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको, आपको इनकी हरकतें मतलब अच्छी नहीं लगती इनकी तरफ से ना, बहुत नेगेटिव वाली वाइब्स आती है। तो आपने इनको थोड़ा सा अपने आप से दूर किया है। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा मतलब डेस्पिरेट दिख रहा है, जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलता है, जैसे जल जल के ना राख हो जाता है। वो स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है जैसे ना वो पर्सन को ना कहीं जेल होने वाला है। गाइज, सीधे क्लियर कट मैं आपको बोलना चाहता हूं। मैं ज्यादा, आपको पता है कि शुगर कोटेड करके बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं, जो मतलब आया है मैसेज, जो डाउनलोड हुआ है, मैं सेम आपको वही बताता हूं। तो ये पर्सन की कहीं ना कहीं ऐसी मंशा थी कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपका मजाक बने, समाज में लोग आपको मतलब बहुत ज्यादा हंसी उड़ाए, आपके ऊपर थू थू करें, आपके ऊपर बहुत ज्यादा खिल्ली उड़े। मतलब आपका वह बेसिकली मजाक बनाना चाहते थे। लेकिन ये सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना, पलटवार हो जाता है। चीजें जो अगर ये लोग स्पेलेल वगैरह करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक्स करते हैं, टोने टोटके करते हैं, तो वह भी होता है ना, बैकफायर हो जाता है। अगर हमारे नॉलेज में ये चीजें आते हैं और हमारे एनसीएस्टर्स बहुत ज्यादा मतलब हैं, वो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, तो ये सारी चीजें असर नहीं कर पाते। तो वैसे ही इनकी जो भी मतलब सो कॉल्ड वाली प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना, तो वो जैसे पलटवार हो गई। ये किसी तरह से किसी ऐसे लीगल प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए प्लान करी गई थी। लेकिन ये सारी चीजें अब इनकी तरफ जा रही हैं। ये जेल जाने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है किसी के लिए बहुत ज्यादा। आपने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कहीं ना कहीं आपकी एंटेंस आपको ये फील करा रही होगी किसी ऐसे पर्सन के लिए कि कोई जेल जाने वाला है, कोई अरेस्ट होने वाला है किसी पर्सन को ना। मतलब मुझे लग रहा है इनकी तरफ से ना आपका आमना सामना मतलब होता रहता है, इनके इनसे आपका आमना सामना
ओ माय गॉड, सबसे अर्जेंटली मैसेज, इन्होंने रिसेंटली किसी तरह की कोई कोशिश करी है? मतलब हो सकता है कि आजकल परसों में इन्होंने किसी तरह की कोई कोशिश करी है और इन्होंने ये पूरा चाहा था। पूरी इनकी कोशिश थी कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो, कोई तो ऐसी चीजें हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हाईली अथॉरिटी रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे फैमिली से हैं, आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट है, बहुत आपको लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, और इन्हीं चीजों से ये लोग बहुत ज्यादा मतलब हाईली जेलस है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है एक जेलसी का कि लोग सबसे ज्यादा आपको ही प्यार क्यों देते हैं, आपकी ही बातों को क्यों मानते हैं। जहां आप पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं ना कि जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो सेम वैसी एनर्जी आई है। जहां से आप लोग खड़े हो जाते हो लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीजों से इनको बहुत ज्यादा जेलसी है, ये इस चीज से बहुत ज्यादा नाक हैं। इतनी ऊंचाई तक उठने वाला है कि जो लोग तुझे गिराना चाहते थे अब वहीं तेरी ऊंचाई देखकर चलेंगे। जिन लोगों ने तेरे सपनों पर हंसी उड़ाई थी अब वहीं सपनों के पूरा होने पर चौंक उठेंगे। तू अब अपने अतीत के घाव नहीं गिनेगा, तू अब अपने भविष्य की जीत गिनेगा। तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब टूटने वाला नहीं, तू अब बदलेगा, और इतनी शिद्दत से बदलेगा कि आज जो तुझे कम समझते हैं कल तेरी बराबरी करने के लिए भी डरेंगे। तू देखता जा, दुनिया तेरे कर्मों का फल देखेगी। अब न्याय का पहिया घूम चुका है और यह तेरी ओर तेजी से आ रहा है। तू बस खुद पर भरोसा रख और ईश्वर की कृपा को अपनाता चल, क्योंकि तू अब वही इंसान बन चुका है जो टूट कर नहीं तराश कर तैयार हुआ है। आज पलटवार होगा, तैयार रह, क्योंकि यह पलटवार बदलेगा नहीं, तेरी तरक्की का होगा। और जब तू जीतेगा तब तेरा हर आंसू सोने की कीमत का होगा, और जो लोग तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरी हर हंसी पर तालियां बजाएंगे, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं, तू बदल गया है, किस्मत बदल गई है। आज पलटवार होगा, तैयार रह, क्योंकि सच्चाई की जीत में देर हो सकती है पर हार कभी नहीं होती। और तू वही सच्चाई है जिसे वक्त ने रोक रखा था, ताकि जब तू सामने आए तो पूरी दुनिया तेरी चमक से चौंक जाए। आज तक तूने अपनी पीड़ा को चुपचाप सहा है, पर वही पीड़ा अब तेरे मुकुट की शोभा बनकर चमक उठेगी। आज तक तूने रुलाया जाने का दर्द झेला है, पर अब वही आंसू तेरी शक्ति का गहना बनेंगे। और जब तू मुस्कुराएगा तो वह मुस्कान कर्म का जवाब होगी जो तेरे लिए पर्याप्त है। जीवन ने तुझ पर जितनी मारें बरसाई थी वह मार अब तेरे आगे रास्ते खोलने वाली है। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू उड़ने वाला है। जो ठोकर तूने खाई थी वह ठोकर अब तेरे लिए सीढ़ी बन चुकी है, और तू उस सीढ़ी पर चढ़कर अपनी मंजिल तक जाएगा। तू जितना दबाया गया उतना ही फूटकर उभरने वाला है। जैसे मिट्टी में दबी बीज फूटकर पेड़ बनती है और फिर अपने ऊपर छाया चाहने वालों को राहत देती है, वैसे ही तू अब उन सबको पीछे छोड़कर ऊंचाई पर खड़ा होगा जिन्होंने तेरी जमीन ही छीनने की कोशिश की थी। तू अब अपने मूल्य को समझ रहा है, और जितने दिन तूने निराशा में खोए थे उतना समय अब तेरी सफलता रोज लौटा देगी। कर्म ने तेरे लिए वह हिसाब खोला है जिसमें तूने कभी कोई गलती नहीं लिखी, और अब उस हिसाब में तेरी जीत की सबसे बड़ी एंट्री होने वाली है। तू अब वह चेहरा नहीं जो रोकर झुक जाता था, अब तू वह चेहरा है जिसकी आंखों में दृढ़ता देख कोई सामने बोल नहीं पाएगा। तू अब वह आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकेगा। तू अब वह कहानी है जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। जिंदगी अब तुझसे छीनने नहीं, अब तुझे देने के लिए तैयार है। पर देने का यह दौर तभी शुरू होगा जब तू खुद को कम आंकना बंद करेगा और समझेगा कि तू कितना कीमती है, जितना तूने सोचा भी नहीं था। यही सोच, यही भरोसा तेरी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। इस दुनिया में हर किसी का वक्त आता है, और भाई अब तेरे वक्त का सूरज उग चुका है। अब वही लोग जो तुझे कम समझते थे वे तेरी काबिलियत के आगे चुप कर दिए जाएंगे। तेरी बातों पर हंसने वाले अब तेरी हर बात को सुने बिना रह नहीं पाएंगे। तू अब मेहनत की मिसाल बनेगा, तू अब उम्मीद की मिसाल बनेगा, तू अब वह नाम बनेगा जिसे सुनकर लोग प्रेरित होंगे और सोचेंगे कि अगर यह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तूने जितनी बुराइयां देखी अब उतनी ही अच्छाइयां तेरे चारों ओर जन्म लेंगी। जिनके दिल में जहर भरा था अब वही जहर उनके सामने कड़वा सच बनकर आएगा, क्योंकि कर्म का न्याय ऐसे ही होता है, जो जितना बोता है उतना ही काटता है। और तूने प्यार बोया था, इसीलिए अब तेरी जिंदगी
प्यार और सम्मान से भरने वाली है। आज का तेरा दर्द कल का तेरा गर्व बनेगा। आज तेरी कमजोरी कहे जाने वाली चीजें कल तेरी ताकत का परिचय होंगी। तू अब पिछली रातों की कड़वाहट भूलकर उस सुबह का स्वागत करेगा जो तेरे लिए ही बनाई गई है। अब तू खुद को रोकने नहीं देगा। अब तू अपने सपनों को छोटा नहीं मानेगा। तू उस रास्ते पर निकलेगा जिस पर तेरे कदम तेजी से मंजिल की तरफ दौड़ेंगे। तू अब डर कर नहीं रुकेगा। तू अब उम्मीद के साथ बढ़ेगा। तू अब अपनी जीत की तैयारी करने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला भी तभी देता है जब इंसान खुद के लिए आगे बढ़े। तू बदल रहा है, और जब इंसान अपनी सोच बदल देता है तब उसकी दुनिया भी बदल जाती है। अब दुनिया बदलेगी तेरी वजह से। अब नाम बदलेगा, तेरी मेहनत से अब पहचान बनेगी। तेरे सफर से इसलिए तैयार रह, क्योंकि आज पलटवार होगा। छोटू सा प्यारा सा बोर्ड है और ये है फैन की बटन। इधर गाइस मस्त मेरा फैन ऑन हो गया। दिन झाड़ू पोछा फटाफट कर चुके। चलते गाइस फटाफट से सारा बर्तन भर के फ्रिज में लगा देते ठंडा होने के लिए। बॉटल भर के उसको फ्रिज में रख दिए। चलते गाइस फटाफट मस्त रोटी बना लेते हैं। गाइस हम मस्त गर्मा गर्म रोटी बना लिए। चलते फटाफट अपनी थाली निकालते हैं खाना खाने के लिए। गाइस अपनी थाली निकाल लिए खाना खाने के लिए। चलते फटाफट मस्त खाना खाते हैं। गाइस मेरा खाना पीना हो गया। हम चलते फटाफट अपना फेस कवर करते हैं, फिर गाइस निकलते हैं पार्लर के लिए। गाइस मेरा स्टॉल जिससे हम अपना फेस कवर करते हैं। गाइस हम अपना फेस कवर कर चुके। चलते गाइस फटाफट अपना पार्लर का बैग उठाते हैं, फिर उसके बाद गाइस अपने रूम की लाइट और फैन बंद करेंगे। गाइस मेरा पार्लर वाला बैग। जब टैक्सी से उतरने के बाद गए फटाफट सीढ़ी नीचे उतरते हैं। इस सीढ़ी पे चढ़ो उतरो तो एकदम मैहर वाली फील आती है। जैसे गाइस लोग मैहर की नहीं सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ते जाओ ऐसे गाइस इस सीढ़ी पे होता है कि चढ़ते जाओ। लोगों को अपने गांव का इन्वायरमेंट दिखाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। वो गाइस सामने शंकर भगवान की मंदिर दिख रही है। बहुत अंधेरा हो रहा। चलते फटाफट नीचे उतरते हैं, क्योंकि गाइस आ गए हैं लेने मुझे बाइक से। यहाँ से इसके बाद बाइक जाएंगे। पूरे उतर चुके हैं गाइस। थोड़ा सा बचिए फटाफट उतरते हैं। गाइस हम फटाफट मस्त पार्लर से घर पे चलते। गाइस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद गाइस फटाफट साड़ी वाड़ी चेंज करेंगे। गाइस हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ज़्यादा थकान लग जाती है हमको। मस्त हम सोए, कुछ पता ही नहीं चला। गाइस बज गए शाम को 6:30। चलते हैं गाइस फटाफट उठते हैं, मस्त साड़ी चेंज करते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, फिर उसके बाद गाइस चलेंगे मस्त बाथरूम में मुँह धुलेंगे। साड़ी वाड़ी चेंज कर चुके गाइस, नॉर्मल कपड़ा पहने, अब जाके थोड़ा सुकून मिला। चलते गाइस फटाफट मस्त फेस वॉश लेते हैं, अपना फेस धुलते हैं। ये गाइस रखा है मेरा फेस वॉश। को गाइस फेस वॉश का नाम दिखा दे रहे हैं। गाइस ये फेस वॉश बहुत बेस्ट रहता है ड्राई स्किन के लिए। हम फेस धुल के आगे फटाफट अपने रूम में गए। अब जाके थोड़ा सुकून मिला। गाइस फेस धुल लो, सुबह से धुले रहते हैं गाइस, पूरा दिन ऐसे धूल मिट्टी पड़ता है। जब तक गाइस नाइट में फेस ना धुलो तब तक तो जैसे बहुत अजीब सा फील आता है। चलते गाइस फटाफट मस्त नाइट के नाश्ते में जा रहे हैं गाइस गुलाब जामुन खाने। जिसको गाइस पसंद हो गुलाब जामुन खाना, सारे लोग कमेंट करिएगा। मेरे यहाँ दुकान है रसगुल्ले की। एक है गाइस हितेंद्र बाबू शॉप है, एक है गाइस संगम रसगुल्ला डबल दुकान है। मैंने दुकान को नाम बता दिया। दुकान है गाइस ग्लास फैक्ट्री ओवरब्रिज पे। गाइस 2 गुलाब जामुन। गाइस मेरे दुकान पे लंबे भी गुलाब जामुन मिलते हैं, गोले पीसेस में भी मिलते हैं। हम गाइस आप लोगों से मिलते हैं मस्त गुलाब जामुन खाने के बाद। बाय बाय। गाइस मस्त हम गुलाब जामुन खा लिए। गाइस टेस्ट तो मस्त लाजवाब था। गुलाब जामुन गाइस खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। चलते गाइस फटाफट मस्त किचन में नाइट का खाना बनाते हैं।
गईज में जा रहे नाइट के खाने में गईज गर्मा गर्म दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी और उसके साथ गई सैलेड और रायता लौकी का। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही गईज, फैन के नीचे से किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है। बस लगते गईज अगर पेट पूजा करनी है तो बनाना तो पड़ेगा। हर महिलाओं को गईज बिना बनाए कभी